विदेश में बसने की चाह और ढेर सारे पैसे कमाने की चाहत में भारत से हजारों लोग अमेरिका का रुख करते हैं। पर ये सारे लोग कानूनी रास्ते और मेहनत का रास्ता चुनने के बजाय अवैध रास्ता चुनते हैं। इस इलीगल रूट को डंकी रूट कहा जाता है। डंकी शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, इसका रास्ता उतना ही कठिन होता है। अमेरिका पहुंचने के साथ इनके साथ क्या होता है? इनको वापस डिपोर्ट किया जाता है, और जो लोग अमेरिका में ही रह जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिका में करीब 1 करोड़ लोग अवैध रूप से रहते हैं। कम पढ़े लिखे और अनस्किल्ड होने की वजह से इन्हें वहां छिपकर रहना पड़ता है, क्योंकि प्रवासियों के पास ना तो कोई पहचान होती है और ना ही कोई नागरिकता। वैसे तो इनके खाते में बैंक में भी नहीं खुल पाते हैं। वहाँ इनके घर, दुकान, साफ सफाई, गाड़ी चलाना, खाना बनाना और गोदामों में मजदूरी करने के अलावा और कोई काम नहीं बचता। जो लोग इन्हें मजदूरी पर रखते हैं, उन्हें भी मालूम होता है कि ये अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं, और कभी कभी तो इनकी सैलरी भी कट कर दी जाती है। अमेरिका में जाने वाले इन लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए अपने घर, खेत, जमीन को बेचकर कठिन रास्ता चुनते हैं, और कई ट्रेवल एजेंसीज को हायर करते हैं जो मानव तस्करी का भी काम करती हैं। ये लोग करीब 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देते हैं, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, वीजा बनाकर इनके रहने का, रास्ते में खाने पीने का खर्च भी एड ऑन होता है। अमेरिका जाने के लिए 3 पॉपुलर रूट हैं: मैक्सिको के बॉर्डर के जरिए, पनामा के घने जंगलों के जरिए और कनाडा के रास्ते के जरिए। यूएसए, वेनेजुएला, निकारागुआ, ग्वाटेमाला से लैटिन अमेरिका तक जाने का यह सफर आसान होता है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाता है। कोलंबिया, पनामा के घने जंगलों से कठिन से इसकी शुरुआत होती है। डेरियन गैप को पार करने के लिए चूंकि कोई रोड नहीं है, इसलिए इन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल में विषैले सर्प, जंगली जानवर, चोरी डकैती और वहां की लोकल माफियाओं का डर होता है। आज 8 से 10 दिन के इस सफर में बहुत सारे लोग तो भूख प्यास से ही मर जाते हैं। पर जिनकी किस्मत अच्छी रही, ये रियो ग्रांडे नदी के किनारे से होते हुए तिजुआना को पार करके अमेरिका में दाखिल होते हैं। जो लोग अमेरिका के द्वारा पकड़े जाते हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालकर कई महीनों तक पूछताछ की जाती है। कुछ लोगों को एसाइलम के थ्रू वहां पे रहने दिया जाता है। 2009 से 2024 तक करीब 15,756 लोग, और 2025 में 5 फरवरी को 104 और 16 फरवरी को 119 लोगों को वापस भारत भेजा गया। 6 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक के इस कठिन सफर में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र के लोग ज्यादा थे। क्योंकि वहां वर्क वीजा नहीं मिलता, इसलिए ये लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जाते हैं। कनाडा, मैक्सिको, पाकिस्तान और कोलंबिया जैसे देशों से भी घुसपैठ करने वाले लोगों में भारत के साथ वाले लोग हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखा जाए तो कुछ हद तक और वापस आए हुए लोग डंकी का जो सफर है वो बताते हैं कि कितना ही यह सफर कठिन होता है और कितना ये मुश्किलों से भरा हुआ होता है। डिपोर्ट किए हुए लोग अब जब भारत वापस आ गए हैं, तो ना ही इनके पास जमीन बची है, ना ही इनके पास पैसे बचे हैं, और ना ही इनके पास इज्जत बची है। अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वापस आने के बाद कौन सा रास्ता चुनें, क्या काम करें, कैसे अपने घर में रहें और कैसे मजदूरी से अपना पेट पालें। अब ना इनके पास इज्जत है, ना इनके पास घर, ना खेत।